तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जी से, जो कि मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक है, और उनसे जानते हैं कि डेंगू और रक्त संबंधित बीमारियों से मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से कैसे निजात पाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही कॉमन बीमारी और इस समय जो काफी भारत में फैली हुई है और दुनिया के कई देशों में तकलीफ दे रही है। इस बीमारी का नाम है डेंगू उर्फ डेंगी। इसका मतलब हड्डी तोड़ बुखार। दोस्तों, डेंगू जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन, मच्छरों से फैलने वाली वायरल बीमारी जो कि किसी भी मच्छर के माध्यम से किसी पेशेंट को हो सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि एक बार होने के बावजूद भी दूसरी बार होने के चांसेस होने की प्रवृत्ति पाई जा सकती है। क्योंकि रुके हुए पानी में जो मच्छर के लार्वा पाए जाते हैं, उसके कारण ये जो बीमारी बहुत तेजी से आगे ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसमिट होता है। और मच्छरों के काटने के कारण कहीं ना कहीं किसी भी एज में किसी भी उम्र के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को ये तकलीफ दे सकता है। दोस्तों, यूं तो डेंगू के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसमें या तो बुखार आना, हड्डियों में काफी दर्द होना, लाल लाल चकत्ते पड़ना, रैशेस आना, एक तरीके से नौजिया और वॉमिटिंग होना और काफी चक्कर आना, या एक तरीके से वीकनेस की स्थिति हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम क्रिटिकल फेस में जाकर देखें तो डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण हमारा जो प्लेटलेट है, जो कि ब्लड में पाए जाने वाला एक कॉमन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि बहुत तेजी से कम होने लग जाता है। और अगर कभी 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच का जो प्लेटलेट जो हमारे पेशेंट्स में अगर कम होने की स्थिति में आने लग जाए और ऐसी स्थिति आ जाए कि 1.5 लाख से कम होते होते अगर ये 5,000, 4,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक आ जाए, तो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल की कैटेगरी में रखा जाता है और वहां तेजी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन या पीआरपी ट्रांसफ्यूजन, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का इन्फ्यूजन दिया जाता है, ताकि जो गिरता हुआ प्लेटलेट है उसे हम कंट्रोल कर सके और जो नया कंस्ट्रक्शन है उसे हम तेजी से रिकवर कर सके। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा देखने में आता है कि चूंकि डेंगू का इन्फेक्शन बहुत तेजी से, इंक्यूबेशन पीरियड जो 14 दिन का होता है, लगभग उसमें काफी तेजी से बढ़ने लग जाता है और कई बार पीआरपी ट्रांसफ्यूजन या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के ट्रांसफ्यूजन के बावजूद भी पेशेंट की इंटरनल ब्लीडिंग होने की आशंका बताई जाती है। पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग या फिर एक तरीके से ऑर्गन फेलियर या हो सकता है मौत के मुंह में जाने की भी आशंका जताई जाती है। और हम लोग आजकल काफी पेपर में भी पढ़ रहे हैं, काफी जगह सुनने में आ रहा है कि डेंगू के कारण काफी लोगों को तकलीफ हुई है और कई सारे नाम हमने ऐसे सुने जिसमें हमने सिर्फ डेंगू के कारण उन्हें खो दिया। चूंकि इस समय डेंगू का जो प्रकोप है काफी दुनिया को काफी झेलने की मजबूरी बन रही है, हम इसलिए इस डेंगू के प्रकोप के समय में एक ऐसे पेशेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, ना केवल उन्होंने डेंगू पर विजय प्राप्त की, बल्कि हम कह सकते हैं कि उन्होंने ट्रिपल डेंगू जैसी बीमारी जिसमें प्लेटलेट काफी कम हो चुके थे, 5,000 के स्तर नीचे आ चुके थे, ऐसी स्थिति में भी उस पर विजय प्राप्त की केवल मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट के सपोर्ट के माध्यम से। और उस पेशेंट के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो वो पेशेंट कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है। लगभग भारतीय जो परिभूमि में हम बात करें तो प्रसिद्ध हास्य कवि जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुके हैं, कवि श्री अतुल ज्वाला जी, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि उनका अगर यूट्यूब में जाकर अगर आप चैनल देखते हैं तो करीब 2,40,000 सब्सक्राइबर आज भी उन्होंने एक साल में जोड़े हैं। जिस तरीके से आदरणीय कवि श्री अतुल ज्वाला जी ने बताया कि किस तरीके से वो प्लेटलेट कम होने के कारण बिल्कुल नकारात्मक स्थिति में पहुंच चुकी थी, हॉस्पिटल में लगभग हर तरीके से उन्हें जवाब दे दिया गया था। ऐसी स्थिति में उनके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने हमारे कुछ परिचित लोगों के माध्यम से उनके लिए मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट की दवाइयों के लिए हमसे कॉन्टेक्ट किया। और दोस्तों, ये हमारा विश्वास था कि ऐसी स्थिति में जब उनके लिए सभी रास्ते बंद हो गए, लगभग उनके लिए होपलेस वाली स्थिति आ चुकी है, केवल मॉडर्न होम्योपैथी की सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के एडिशन के माध्यम से हमने उनके रिलेटिव्स को विश्वास दिलाया कि आप इस दवाइयों का उपयोग हॉस्पिटल में रहकर उन्हें चालू कराइए। हमें पूरा विश्वास है कि इससे इनका इंटरनल बॉडी मेटाबॉलिज्म मेंटेन होगा, इनका जो गिरता हुआ प्लेटलेट है उसकी जो स्पीड है उसे हम कंट्रोल कर पाएंगे और जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस है जिससे बोन मेरे पूरी तरीके से काम करके उन्हें फिर से प्लेटलेट प्रोड्यूस करने के लिए जो स्थिति होनी चाहिए वो हम उन्हें इंटरनल बॉडी मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करके वापस जल्द से जल्द रिकवर कर पाएंगे। और दोस्तों, ये हमारा जो विश्वास था, ये जो हमारा बिल्कुल कॉन्फिडेंस था, ये साबित हुआ कि अतुल ज्वाला साहब ने इस दवाई का उपयोग पहले दिन से जो लिया उससे उन्हें रिकवरी होनी चालू हुई। उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि अगले दिन से उन्हें फर्क दिखने लगा, उनके प्लेटलेट्स बढ़ने लगे और जो 5,000 का प्लेटलेट जो कि काफी नीचे आ चुका था, केवल 5 से 10 से 15 दिन में पूरी तरीके से रिकवर होकर आज कवि श्री अतुल ज्वाला साहब अपने बारे में बता पा रहे हैं। इसी विश्वास के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार। तो ये थे सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जी।
जिन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से श्री अतुल ज्वाला जी को इस गंभीर बीमारी से अस्पताल से बाहर निकालकर एक नया जीवन दिया। अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी या सामान्य बीमारी से ग्रसित हैं, तो आप सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को प्राथमिकता दें। अगर आप मानते हैं कि ये वीडियो किसी की जान बचा सकता है, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्वस्थ बने रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। नमस्कार, टेक केयर।